जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए, लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चंपल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। एक दिन बरसों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी में जीना सीख लो। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रात से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर तो वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया ही बदल देते हैं। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निकलोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और दूसरे तरीके अपनाते हैं वो सफल होते हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं, अकेला कोई कुछ नहीं होता। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो यह समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम है। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त जो सिखाता है कोई नहीं सीखा पाता। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एक समय की बात है
2 गांव थे। इन गांव का नाम था नंदी और रोहट, जहां की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। यह शहर से सटे हुए 2 ऐसे गांव थे जो सबसे ज्यादा धनी और अमीर थे। लेकिन इन दोनों गांव में कुछ विभिन्नताएं थी। नंदी गांव के लोग भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन रोहट गांव के ज्यादातर लोग नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। नंदी गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे, लेकिन रोहट गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से नंदी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं। वहीं रोहट गांव के कुछ ही कुत्ते मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंचती है और नंदी गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं रोहट गांव में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक नई घटना घटित होती है। जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था, वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से अब नंदी गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आ जाती है। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं। तभी इन नंदी गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वो जाकर रोहट गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। परंतु रोहट गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं करते हैं। अब नंदी गांव के लोग हर जगह से फंस चुके होते हैं। उनके पास ना जानवर होते हैं, ना खेतों में हरियाली और ना गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। तो वो अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान ने उनके साथ बहुत ही बुरा किया है। वो सभी भगवान के सहारे गांव से हटके मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू नंदी गांव में प्रवेश करते हैं। जब वो लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं तो देखते हैं गांव की सीमा को सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहां ना कोई जानवर है, ना कोई हरियाली है, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता। यह सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो रोहट गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं गांव के सुरक्षाकर्मी भी है और कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षाकर्मी को मार देते हैं और देखते हैं गांव में हरियाली है, जानवर है, इंसान है, तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। वो सब कुछ लूट लेते हैं और सारे गांव को आग लगा देते हैं। सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि रोहट गांव में अब कोई नहीं बचा। पूरा गांव शमशान बन चुका है और नंदी गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची। तो नंदी गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी थी, उनमें उनका ही भला था, अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती है, उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोचा होता है। इसलिए आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती है, उसे स्वीकार करें, उसका सामना करें और जीवन में खुश रहे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।